हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल होमवर्क करो पे स्वागत है। चलिए आज हम लोग मैथ के जोड़ और घटाव सिंपल जोड़ और घटाव बनाना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्या है ये, इसको क्या कहते हैं, जोड़ का चिन्ह। ठीक है, एक डंडी ऐसे एक डंडी ऐसे, ये क्या हो जाता है, जोड़ का चिन्ह। इसको क्या कहते हैं, जोड़, इसको जोड़ का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा कि इसको कहते हैं जोड़ का चिन्ह। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। 5 4 में जोड़ना है 1 और 2 को, 54 में 12 को जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, आप लोग को एक टेक्निक बताते हैं। पहला टेक्निक, इसमें एक दो ट्रिक होता है जो आसानी से आप लोगों को हो जाएगा। बड़ी संख्या नीचे या ऊपर से फ़र्क नहीं, वैसे 4 जोड़ 2 तो 4 और में 2 जोड़ेंगे तो 4 के बाद 5 6 ये होता है। इसको देखिए, एक टेक्निक होता है कि अगर जोड़ है तो काउंटिंग उंगली पे करना है। तो अगर 10 और 10 बोल दे तो क्या कीजिएगा, हाथ और पैर दोनों को उंगली निकालिएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या करना होता है कि बड़ा संख्या देखिए आपको कौन है, 4 है। काउंटिंग आप सबको आता होगा, 1 से 100 तक काउंटिंग आना चाहिए। ठीक है, काउंटिंग आता होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, 4 बड़ा संख्या। सबसे पहले देखिए जोड़ना किधर से किधर होता है, जोड़ना होता है हमेशा अपने दाएं से बाएं, इधर से इधर, जोड़ इधर से इधर होगा। ठीक है, पहले इस दोनों को जोड़ेंगे फिर इस दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलिए जोड़ना कैसे है, आप देखिए सबसे पहले बड़ा संख्या 4 है, 4 में 2 को जोड़ना, तो 4 के बाद 2 गिनना है हम लोग को। बड़ा संख्या को काउंट नहीं, बड़ा संख्या के बाद काउंटिंग करना। बड़ा संख्या 4 है तो 4 के बाद गिनिए 5 6, 2 गिनना है तो 6 हो गया। 4 के बाद क्या गिने हम लोग, बड़ा संख्या क्या 4, 4 के बाद 2 गिनना है। तो ऐसा नहीं कि 4 भी गिन रहे हैं, 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 2 गिन रहे हैं और फिर सबको जमा कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। सिंपल सा है कि 4 बड़ा संख्या के बाद काउंटिंग शुरू कीजिए। बड़ा संख्या 4 है, 4 के बाद गिनिए 2, तो 4 के बाद 2 गिनना है, तो 4 के बाद 5 और 6 हो गया, तो 6 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 बड़ा संख्या है, 5 के बाद कितना गिनना है, 1, तो 5 के बाद का काउंटिंग 1 ठोकर लेंगे। 5 जोड़ 1 है तो 5 और 1, 5 के बाद क्या होता है, 5 के बाद 6, तो 6 दे दिए। ठीक है, तो हो गया, हम लोगों का ये जोड़ कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या है, फिर इसमें दूसरा टेक्निक बताते हैं आप लोगों को। क्या है, यहाँ देखिए 4 और 4, तो या तो है कि 4 के बाद फिर 4 संख्या, जैसे बताए अभी आप लोगों को, 4 के बाद गिनना है 4, तो 4 उंगली निकाले, 4 के बाद 4 उंगली निकाले, गिन लिए कि 4 के बाद होता है 5 6 7 8, तो 8 दे देंगे। या नहीं, अगर काउंटिंग ऐसे भी नहीं आता है तो यहाँ पे 4 है तो पहले 4 डंडी खींचिए, 1 2 3 4, और फिर 4, 1 2 3 4, और दोनों को गिन लीजिए इकट्ठा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दे दिए यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया। जोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, जानते हैं आप लोग जोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जोड़ को एडिशन, ऐड करना, एडिशन कहते हैं। ठीक है, सम कहते हैं। आप लोग, बहुत लोग जमा भी बोलता है, जमा बनाओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ बोला जाता है। चिन्ह ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ 2 और 5 है, तो हम क्या बोले, 2 और 5 है तो बड़ा संख्या जोड़ना है, हासिल उसिल का जोड़ नहीं है, सिंपल जोड़ है, तो जोड़ना है। तो 2 है और 5 है, तो 5 बड़ा संख्या है। उसके बाद हम इसलिए बोल रहे बड़ा संख्या के बाद वाला जो दूसरा संख्या उसको काउंट कर लीजिए कि तब उंगली निकालना या डंडी कम खींचना। या 5 है तो 5 के बाद 2, तो 5 के बाद क्या होता है 6 और 7, तो 7 दे देंगे यहाँ पे। या नहीं तो फिर 5 डंडी खींचिए, क्या है 4 डंडी, 5 डंडी और फिर उसके बाद ये 2 डंडी, तो 6 7 डंडी, तो 7 हो गया। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ 3 है तो 3 के बाद 3 और गिन लीजिए, 3 के बाद 4 5 6, तो 6 हो गया। ठीक है, तो ऐसे देखिए सिंपल सा एकदम बन गया ना, कितना आसानी से बन गया। तो ऐसे बनाना है, सिंपल सा जोड़ बनाना है एकदम आसान से। हमेशा जोड़ में इधर नहीं, इधर से इधर जोड़ देंगे नहीं, दाएं से, आप जिस हाथ से लिखते हैं दाएं से अपने दाएं, राइट साइड से बाएं साइड इधर की तरफ बनाते हैं, इधर ऐसे एरो है, मतलब इधर की तरफ, इधर से इधर। अब देखिए तीसरा
तीसरा जोड़ बनाते हैं हम लोग। चलिए क्या है, यहाँ देखिए 5 है, उसमें 1 को जोड़ना है। तो 5 के बाद क्या गिनेंगे, 1 उंगली गिनना है। 5 के बाद 1 अंक, तो 5 के बाद क्या होता है 6, तो 6 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 में 5 को जोड़ना है। 0 में 5 कैसे जोड़ते हैं, 0 में 5 को क्या, मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, एक के पास कुछ भी नहीं है, आपके पास 5 रुपया है। बोलेगा कि आप दोनों को मिला के कितना टका है, कितना रुपया, तो क्या बोलिएगा 5 रुपया ना, क्योंकि आपके दोस्त के पास तो कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ हुआ, ये आपका दोस्त है, इसके पास 0 रुपया है। 0 मतलब कुछ भी नहीं, कुछ रुपया नहीं, आपके पास 5 रुपया है। तो किसी संख्या में, कहने का मतलब समझा रहे हैं आप लोगों को कि किसी संख्या में अगर 0 को जोड़ते हैं तो वो वही संख्या होता है, क्योंकि इसमें कुछ जुटेगा ही नहीं ना। 0 मतलब कुछ नहीं जोड़ना है, तो 5 जोड़ 0 इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ 2 है, 1 में 2 को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, या फिर ऐसे समझिए इसको कि आपके पास 1 रुपया है, आपके दोस्त के पास 2 रुपया है, टोटल कितना, तो क्या कीजिएगा 2 के बाद गिनिएगा 1 रुपया, तो 2 मेरे पास है, 1 रुपया और है तो 3 रुपया। तो 2 में एक क्या किए, 2 के बाद 1 और काउंट किए, 2 के बाद 3 आता है, 1 और काउंट किए 3, तो हो गया। ये कितना सिंपल है, देख लिए ना है। अब देखिए यहाँ पे सब 0, 2 गो 0 ही है, तो 2 गो 0 है मतलब क्या है, 2 0 है, तो 0 में 1 जोड़ना है। तो 0 मतलब कुछ भी नहीं और 1 जोड़ना है, तो क्या बताया अभी कि 0 में 1 किसी संख्या को जोड़ेंगे तो सिर्फ वो संख्या होगा, तो 1 हो जाएगा। फिर क्या, यहाँ 0 है मतलब आपके दोस्त के पास 0 रुपया है, कोई रुपया नहीं है, आपके पास 2 रुपया है। आपका दूसरा दोस्त पूछता है, दोनों को मिला के आपका टीचर पूछते हैं कितना रुपया बताओ, तो क्या बोलना है कि 2 रुपया है, क्योंकि 2 ही, आपके दोस्त के पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपके पास 2 रुपया, तो वही 2 रुपया होगा ना। ठीक है, वैसे हुआ। उसके बाद हमेशा क्या कर रहे हैं, फिर बार बार बोल रहे हैं, आप लोग याद रखिए, दाएं से बाएं करना होता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखो आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, 4 रुपया है और 4 रुपया है, 4 टॉफ़ी है आपके दोस्त के पास और आपके पास 4 टॉफ़ी है। सर पूछते हैं, आपके क्लास टीचर पूछते हैं कि दोनों को मिला के कितना टॉफ़ी हो जाएगा, तो क्या करना है, आपके पास 4 है और दोस्त के पास, तो दोस्त के पास 4 है, उसके बाद क्या 4 टॉफ़ी, 4 उंगली निकालिए और गिनिए। 4 के बाद 4 आपके पास है, फिर दोस्त के पास, तो 4 के बाद क्या होता है 5 6 7 8, 4 उंगली गिन लिए तो 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। या नहीं तो जैसे बताए कि 1 2 3 4 मेरे पास है, 4 ये आपके पास है। ठीक है, 4 आपके पास है और 1 2 3 4, 4 आपके दोस्त के पास है। यही है ना, अब दोनों को मिला के पूछ रहा था, यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया। यही ना किया अभी हम लोग। ठीक है, तो एकदम आसानी से देखिए कितना आसान है, देख लीजिए। पहले यहाँ देखिए, इसे दो संख्या किसको किसको जोड़ना है, 5 और 1 को जोड़ना है। यहाँ पे क्या करना है, 5 और 1 को जोड़ना है। किधर से शुरू कर रहे हैं, इस साइड से, दाएं साइड से शुरू कर रहे हैं हम लोग जोड़ना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ क्या है 5 है, तो 5 बड़ा संख्या है, 1 छोटा, था हमको गिनना पड़ेगा 5 के, अगर काउंटिंग 1 से 100 तक, लेकिन सीख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर नहीं आता है तो बोलिए, हम लिख के दे देंगे, उसको फिर सीख लीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा किसको किसको आता है, किसको किसको नहीं आता है। देखिए यहाँ 5 है, तो बड़ा संख्या 5, 5 के बाद काउंटिंग अगर आता है तो 5 के बाद क्या होता है, 1 ही गिनना है, तो 5 के बाद 1 उंगली गिनना है। तो 5 के बाद क्या होता है, 6 होता है ना, तो 5 के बाद हम लोग क्या गिन लिए, 6, 1 ही गिनना है, तो 5 के बाद 1 उंगली गिन लिए, 6, तो 6 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बार बार, नहीं तो ऐसे क्या करना होगा, या तो 5 डंडी खींचिए, फिर 1 डंडी खींचिए, फिर दोनों को गिनिए और जितना होता है वो लिखिए। ठीक है, जैसे कि बता रहे हैं 1 2 3 4 5 डंडी खींचे, फिर 1 डंडी खींचे, अब इस दोनों को गिनना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखे। ऐसे होता है। अगर बड़ा संख्या काउंटिंग हमको 1 से 100 तक मालूम है तो बड़ा संख्या के बाद जो छोटा संख्या उतना गिन लेंगे, हो गया। जैसे 7 है, तो 7 बड़ा संख्या है, 1 छोटा संख्या। आप लोगों को क्या टेक्निक बताए हैं, ट्रिक बताए हैं कि बड़ा संख्या के बाद जो छोटा संख्या उतना गिन लेना है। तो 7 के बाद 1 ही उंगली है, तो 7 के बाद 1 उंगली, तो 7 के बाद क्या होता है 8, तो 1 उंगली गिने और यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो इसलिए बड़ा काउंटिंग आएगा तो जो जोड़ में हमेशा याद रखना है कि 2 संख्या बड़ा संख्या कौन है, उसके बाद जो छोटा संख्या उतना गिन के लिख देना है। अब देखिए यहाँ 2 और 2 है, तो 2
और 2। ये देखिए क्या है, जैसे कि ये 2 पेन है ना, 2 पेन, ये 2 पेन है और ये 2 पेन है, ये 2 पेन है और ये 2 पेन है। तो टोटल कितना पेन हो गया, 1 2 3 4 पेन हो गया। तो यही बोल रहा है कि 4 पेन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 2 4। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा होगा पूरा, क्यों है, समझिए, अच्छा से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, फटाफट बनने लगेगा आप लोगों से। ठीक है, और ये बनाने के बाद 6 जोड़ यहाँ बताए हैं, 6 जोड़ आप लोग खुद से बनाइएगा। आपके मम्मी को, पापा को, बड़े भैया को बोलिएगा कि लिख के दीजिए हमको, और बनाना है, एकदम बनाना है, प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, हाँ एकदम बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, 9 8 4 में 0 0 5 को जोड़ना है। क्या जो बोले, दाएं से बाएं जोड़ना है, दाएं से हमेशा बाएं जोड़ना है। तो यहाँ देखिए 5 बड़ा संख्या है, 5 के बाद 4 उंगली गिनना है। तो 5 के बाद क्या होता है, 6 7 8 9, तो 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 में 0 को जोड़ना है। तो 8 जोड़ 0 कितना बोले क्या बोले कि किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ेंगे तो वो संख्या ही होता है। फिर 9 में 0 को जोड़ना है। तो 9 जोड़ 0 मतलब 9, किसी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वो संख्या ही होता है। मतलब कहने का कि आपके दोस्त के पास कुछ भी नहीं है, आपके पास 9 रुपया है, बोलेगा टीचर आपके ये कितना टोटल तुम दोनों को मिला के कितना है, तो दोस्त के पास तो कुछ नहीं, बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपके पास 9, तो क्या बोलिएगा, 9 रुपया है। ठीक है, तो ऐसे करके सारा जोड़ आसानी से हम लोग सीखेंगे, आगे भी लाएंगे इससे अच्छा जोड़ सब। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, फिर अच्छा से समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।